बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशंस, जिसका आज है लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम डिस्कशन करेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में, रेशो एंड प्रोपोर्शन। एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको दे दूंगा रेशो के, जो अक्सर आ जाते हैं टेस्ट वगैरह में, चाहे वो एडवांस लेवल का टेस्ट हो चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट हो। ठीक है, तो वो अक्सर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 आप काइंडली ज़रा वॉच कर लें। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अगर नहीं दिया भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहीं से जाके आप कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको लेक्चर 1 में जल्दी जल्दी बता दिया स्टूडेंट्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा हो जल्दी जल्दी बता दो। कांस्टेंट वो चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, एनीथिंग विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम। तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हाउ मेनी डेज इन जनवरी, तो स्टूडेंट्स 31। अब ये फिक्स्ड है, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। ये आज अगर कोई पूछे, आज से 1000 साल बाद कोई पूछेगा या आज से 100 साल पहले किसी ने अगर पूछा हो, तो 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। अब ये चीज़ फिक्स्ड है। ठीक है, इस तरह ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट्स। 2 कांस्टेंट है, -9 कांस्टेंट है, pi is constant, speed of light is constant, Avogadro numbers, how many molecules in, वो जो आप बोलते हैं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या एटम्स, या तो आप उसको पार्टिकल्स बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मगर कांस्टेंट है। एक मोल में वो कांस्टेंट रहती हैं। वो अगर एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, 6.023 × 10 की ताकत 23, इस तरह है, आपको केमिस्ट्री में पता होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपका मास ये कांस्टेंट है, अभी इसी वक्त आपका मास कांस्टेंट है, मगर इसी वक्त आपका जो स्टूडेंट्स आपकी जो एज है इट इज़ वेरिएबल। एक सेकंड में भी आपकी एज चेंज हो रही है। अभी आपकी एज कुछ और है और 10 सेकंड बाद आपकी एज कुछ और हो जाएगी। 10 सेकंड का इजाफा होगा, तो जो चीज़ें चेंज होती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और नहीं चेंज होती उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। ठीक हो स्टूडेंट, जैसे आपका वेट वेरिएबल है, यहीं पे आपका मास का जो भी है, आप ऊपर चले जाएं, फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, तो उधर भी आपका मास वो होगा। चलिए आप चांद पे चले जाएं, उधर भी आपका मास वो होगा, मगर अभी आप यहाँ पे वेट कुछ और है, चांद पे आप चले जाएंगे तो आपका वेट कुछ और होगा। इस तरह आपकी स्पीड इट इज़ वेरिएबल। ये थोड़ा स्लो जाए तो आपकी स्पीड स्लो है, और तेज़ जाए तो आपकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट्स इट। ये मैंने आपको वहाँ से बता दिया है, और उम्मीद है अब आपको कोई मसला नहीं होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का। बाकी जब हम वेरिएशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसका और भी मज़ीद इसका इजाफा होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर 1 में आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, ये सिंबल है रेशो का, ये सिंबल है प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो रेशो क्या हमने लिखा है स्टूडेंट्स? रेशो ये रेशनल से निकला है या रीजन से, लैटिन वर्ड है रेशनल, रेशो। ठीक, तो रेशो या रेशनल से निकला है। रेशो शोज हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स इन अदर, या हम बोलते हैं कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, इट शोज हाउ बिग और स्मॉल, ये हमें शो करता है कि एक चीज़ दूसरे के मुकाबले में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। हाउ बिग और स्मॉल अ क्वांटिटी इज। ठीक है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, जब दो चीज़ें हम कंपैरिजन के लिए दो चीज़ें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, लेट्स से स्टूडेंट्स, ये मैंने डस्टर उठाया। ठीक है, बड़ा हल्का है, बड़ा फोम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वजन ज्यादा है या कम है, तो इट मेक्स नो सेंस कि आप कहें कि इसका वजन ज्यादा है या कम है। आप इसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरी चीज के साथ, और फिर आप कहेंगे कि ये उसके मुकाबले में इसका वजन ज्यादा है या कम है। ठीक है, जैसे अब इस मोबाइल के मुकाबले में इसका वजन कम है, इसके मुकाबले में इसका वजन कम है, मगर आप कोई पेपर आप उठाए, हल्का सा पेपर या टिश्यू पेपर का एक पीस आप निकाले, तो उसके मुकाबले में इसका वज़न फिर ज़्यादा है। आप अपने आप को इमेजिन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मार्क्स लिए एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 100,
80 आउट ऑफ 100। और लेट्स से पेपर एग्जाम था, देयर वाज नो चीटिंग, कॉन्सेप्चुअल पेपर था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं, या आपके मार्क्स ज्यादा है या कम है, तो वंस अगेन इट इज नॉट मेकिंग सेंस कि क्या मतलब है सर, ये ज्यादा है या कम है। आपका एक दूसरा फ्रेंड है जिसके मार्क्स है 91/100, तो आपके मार्क्स तो उसके मुकाबले में कम है। और इसी तरह साइमल्टेनियसली एक दूसरा फ्रेंड है आपका जिसके मार्क्स है लेट्स से 74 आउट ऑफ 100, तो उसके मुकाबले में तो आप काबिल हो, मगर इसके मुकाबले में कमज़ोर हो। योर मार्क्स आर मोर कंपेयर टू लेस कंपेयर टू दिस, बट योर मार्क्स आर मोर कंपेयर टू दिस गाय। तो ये बातें हैं, आप कंपेयर करते। इसी तरह अगर मैं यहीं पे अगर मैं इस तरह रख दूं इसको, मैं आपसे कहूं कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो मेरे लिए ये रेस्ट में है, मेरे लिए ये रेस्ट में है। कोई दूसरा बंदा जा रहा हो तो उसके लिए ये मोशन में है, यही चीज़। या किसी और सियारे से आप इसको देख रहे हो तो ये तो मोशन में है। तो विद रिस्पेक्ट टू उसके लिहाज से ये बात ये है, और उसके लिहाज से ये बात ये है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, मैंने कहा कि रेशो शोज हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स द अदर। और ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, ये लोग हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, ये स्टूडेंट्स मेजरमेंट्स, लेंथ्स, वेट्स, स्पीड्स, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास में गया, आपकी क्लास है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इसमें 30 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। अब जाहिर है कि इस क्लास में, क्लास 10th में बॉयज की तादाद ज्यादा है गर्ल्स की तादाद से, मगर कितनी ज्यादा है तादाद, तो इसको फिर हम एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स रेशो में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इसको मैंने ए कहा, वेयर ए शोज नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, और इसको स्टूडेंट्स मैंने बी कहा, बी शोज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स ये रेशो आप किस तरह मालूम करते हैं? सिंपल, आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और फिर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाते हैं। जाहिर है अगर डिवाइड वगैरह हो रहा हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स आप ये ए डिवाइड कर देंगे बी पर, तो तादाद, अब बॉयज तो गर्ल्स पर डिवाइड नहीं हो सकते, वी से के, मगर तादाद की हम बात कर रहे हैं। बॉयज की तादाद कितनी है? 30। गर्ल्स की तादाद कितनी है? 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले 3/1, तो वी से के ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:1। आपने सुना होगा टीचर से कि सेम थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स उसके सेम हो, अब ये तादाद है, तादाद में तो यूनिट सेम है, यानी आप अपना मास मेरी लेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मास मास के साथ कंपेयर होगा और लेंथ लेंथ के साथ कंपेयर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो इसको फिर हम बोलते हैं रेशो, सिंप्लीफाइड फॉर्म 3:1। डिवाइड किया, सिंप्लीफाई हमने किया, तो ए वी से के, और इसको हम बोलते हैं 3 गुना, यानी ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:1 का ये मतलब है कि अगर बी एक हिस्सा हो तो ए 3 हिस्से हैं, बी एक हिस्सा अगर हो तो ए 3 हिस्से हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये एक रॉड है, इसकी मैंने लंबाई मैयर की, ये 10 इंचेस है, और इस तरह एक दूसरा रॉड है स्टूडेंट्स, इसकी मैंने लंबाई मैयर की, वो स्टूडेंट्स से 15 इंचेस है। अब मैं आपसे कहूं कि किसकी लंबाई ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर इसकी लंबाई इसके मुकाबले में ज्यादा है। ये जाहिर है इसकी लंबाई इससे कम है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी लंबाई इसके मुकाबले में हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा है, किस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करें इसको कि ये बन जाए, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, L2 को आप डिवाइड करेंगे L1 पर, तो 15 इंचेस आप डिवाइड करेंगे 10 इंचेस पर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 मीन्स 1.5, या आप इसको 3/2 कहते हैं, 3/2। ये भी अभी वो, हाँ अच्छा वो तो 3/1 था। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये तो 1.5 है 3/2, यानी एल, आप इसको जरा उधर ले जाएंगे, शाबाश, L2/L1 इज इक्वल टू 1.5, तो L2 इज इक्वल टू 1.5 L1, यानी L2 L1 के 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है, जिसको हम गुना बोलते हैं, 2 गुना, 3 गुना,
3 गुना, यानी L1 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको ये L1 है ये L2 है, इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाए, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो L2 बन जाएगा, L2 की लंबाई आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रेशो, दो चीजों को कंपेयर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने मार्क्स हासिल किए स्टूडेंट्स 100 मार्क्स, मैंने मार्क्स हासिल किए उसी पेपर में 50, तो आपके मार्क्स मेरे से डबल है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे 2/1 से कि 2:1, 2:1। अगर मैंने 1 मार्क लिया है तो आपको 2 मार्क्स मिले हैं, मेरे 1 के मुकाबले में आपके 2 हैं, यानी आप मेरे के मुकाबले में 2 टाइम्स हो। ये क्या है, ये इसका 2 टाइम्स है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो ऊपर वाला नीचे के मुकाबले में 2 टाइम्स है। इसी तरह 1.5/1 जो था ये इसके मुकाबले में 1.5 टाइम्स है। मैंने अगर 1 लिया है तो आपने उसके मुकाबले में 1.5 लिया है। फॉर एग्जाम्पल उधर की मैं बात कर रहा हूँ लेंथ। तो इट शोज हाउ बिग और स्मॉल अ नंबर इज, अब कम भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपका मास, स्टूडेंट्स 2 बॉयज हैं, एक है ए दूसरा है बी, एक का मास है 20 kg और दूसरे का मास है स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल लेट से 45 kg। ये अभी इसके मुकाबले में कम है, तो जब हम रेशो मालूम करेंगे हमें पता चलेगा। अब आप करेंगे ए रेशो बी, तो आप फौरन डिवाइड कर देंगे ए को बी पर, 20 किलोग्राम वैसे बी किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 20/45 यहीं पे अगर आप छोड़ देंगे इट्स ओके, मगर अच्छा नहीं लगता, आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाएंगे। अगर नहीं होता फिर तो और बात है, जैसे 2/7 हो, ये तो नहीं होता, मगर 2/8 हो तो आप इसको 1/4 में करेंगे। ये स्टूडेंट्स आप 5 से करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। तो ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:9। हम फिर आगे जाके इसको ऐसा भी समझाते हैं स्टूडेंट्स को कि फॉर एग्जाम्पल माई स्वीट स्टूडेंट्स, ये आप इमेजिन करें कि अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। आपको यहां पे एक अमाउंट मिला, क्या मिला स्टूडेंट्स, अमाउंट, ये अमाउंट है। मुझे किसी ने कहा कि इस अमाउंट को आप और आपके फ्रेंड में फॉर एग्जाम्पल 2:3 से डिवाइड करो, इस रेशो से डिवाइड करो 2/3। अच्छा सुन, तो जब 2/3 आप इन दोनों को जरा जमा करें, 2 + 3 = 5, तो मतलब ये कि टोटल अमाउंट को हमने 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। या चाहे इसको आप पिज्जा ले ले, अमाउंट आप छोड़े, एक पिज्जा आप ले ले, या आपने एक पिज्जा मंगवाया स्टूडेंट्स, इसके आपने 5 बराबर हिस्से कर दिए, 1 2 3 बराबर हिस्से। इमेजिन करें कि ये बिल्कुल बराबर है, कमी बेशी इसमें नहीं है। तो ये 2 हिस्से आपने लिए स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी पार्ट्स डिड यू टेक, 2 पार्ट्स, एंड हाउ मेनी पार्ट्स डिड योर फ्रेंड टेक, तो ही टुक 3 पार्ट्स। तो इसको हम बोलते हैं 2:3। ठीक है, वी से के 2, और ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स अब मैं आपको जरा बता दूं कि अगर रेशो आपको गिवन हो तो आप वैल्यूज मालूम नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि अगर वैल्यूज गिवन हो आप रेशो मालूम कर सकते हैं, मगर अगर रेशो गिवन हो तो आप वैल्यूज मालूम नहीं कर सकते। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ए के पास है मिसाल के तौर पर 4 रुपीज और बी के पास है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 6 रुपीज। चलिए इसको आप 8 करें, इसको आप 12 करें। ए के पास है 8 रुपीज, बी के पास है 12 रुपीज। मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का रेशो मालूम करो, तो आप कहेंगे सर ए रेशो बी, आप डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 8/12 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। दोनों का रेशो क्या है, 2/3। ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। यानी ए के पास अगर 2 है तो बी के पास 3 है, ए के 2 के मुकाबले में बी के पास 3 है, तो जाहिर है कि इसके 4 के मुकाबले में इसके पास 6 होंगे, इसके 8 के मुकाबले में इसके पास 12 होंगे, एंड सो ऑन। इस तरह एक और एग्जांपल आप ले लें, एक्स के पास अगर 10 है
और y के पास फॉर एग्जांपल 20 है, तो x को आपने डिवाइड किया y पर, तो 10/20 इज इक्वल टू 1/2। तो रेशो दोनों का क्या आया स्टूडेंट्स? 1:2। तो मैंने क्या कहा, अगर वैल्यूज गिवन हो तो आप रेशो मालूम कर सकते हैं। अब आप रिवर्स में आ जाए, अगर रेशो गिवन हो आप वैल्यूज मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं स्टूडेंट्स, वो मिसाल आप ले कि x रेशो y बराबर है 1:2 के मुकाबले में, ये पता नहीं रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठ गया है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अच्छा x/y वो तो ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो वो समझते हैं कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। नो स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। किसने आपको कहा है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है? ये 1 और 2 है क्या? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि x अगर 1 हो तो y 2 है, मगर जरूर देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इसके तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। x अगर 1 हो तो y 2 हो, बिल्कुल, इट इज वन इमंग बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। दोनों का आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू अगर 2 हो तो वहां से फिर y की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू अगर 7 हो तो y की वैल्यू फिर 14 होगी स्टूडेंट्स, 7 14। x की वैल्यू अगर 0.1 हो तो y की वैल्यू 0.2 होगी। तो ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। x की वैल्यू अगर 10 हो तो y की वैल्यू 20 होगी। ये फिर इंशाल्लाह हम करेंगे, y उधर हम ले जाएंगे, 2 यहाँ पे ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2x। y बराबर है 2 टाइम्स x के। y बराबर है किस चीज़ के? 2 टाइम्स। अब आप x की वैल्यू पुट करते जाएं और y की वैल्यू डिराइव करते जाएं। x की वैल्यू अगर 1 हो तो y 2, x की वैल्यू 2 तो y विल बी 4, x की वैल्यू 10 तो y विल बी 20। y इज 2 टाइम्स x। तो इसको फिर हम रेशो बोलते हैं, y और x का। x और y का रेशो क्या है स्टूडेंट्स? x और y का रेशो 1:2 है। वो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मगर y रेशो x अगर आपका y को आपने इधर किया तो यहां पर भी आप इसको चेंज करेंगे। जाहिर है कि x/y अगर 1/2 हो तो रेसिप्रोकल करके आप कहेंगे कि y/x इज इक्वल टू 2/1। वेरी सिंपल, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो ये है रेशो का कॉन्सेप्ट। अब रेशो पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, मगर स्टूडेंट्स व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन पर हम इसे बोलते हैं कि अगर दो चीजों का रेशो, मेरा और आपकी जो रेशो है और दो बंदों और की रेशो, ये अगर बराबर हो तो वी से दे आर इन प्रोपोर्शन। A statement expressing the equality of two ratios, अगर A रेशो B and B रेशो C are equal, we say, तो इसको फिर हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। A रेशो B प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरफ, ये थोड़ा सा उसकी तरफ हमारा माइंड बन रहा है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एक की वैल्यू अगर बढ़ी हो दूसरी की वैल्यू भी बढ़ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेशो अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 है, तो x रेशो y क्या हुआ स्टूडेंट्स? 4/6, ये आपका हुआ 2:3। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल a की वैल्यू क्या है? 8, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 12। अब a रेशो b क्या हुआ स्टूडेंट्स? 8:12 डिवाइड करेंगे, ये भी आपका आएगा 2:3। ठीक है, तो रेशो तो बराबर है, तो वी से कि x रेशो y प्रोपोर्शनल a रेशो b, और इसमें फिर ये होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जाहिर है स्टूडेंट्स कि x/y या a/b और c/d अगर बराबर हो तो ad इज इक्वल टू bc। तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन दोनों को हम बोलते हैं मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। Product of means B and C, our product of extremes is equal to product of extremes। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? ये है प्रोपोर्शनल, आसान टॉपिक है। प्रोपोर्शनल में इंशाल्लाह हम डिस्कशन पर करेंगे। आज हमने मेनली टारगेट करना है किस चीज़ को? अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू C रेशो D स्टूडेंट्स,
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ कि 2:b इज इक्वल टू 5 प्रोपोर्शनल टू 5:d 5:6, देन फाइंड b। आप b मालूम करें तो आप कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, 2 ज़रब 6 तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12/5। बात खत्म। इट इज वेरी सिंपल। ये आपका है स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब रेशो में मैं आपको स्टूडेंट्स मैं आपको रेशो पर देता हूं 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, पहला एमसीक्यूज ये है कि अगर a/b बराबर हो 2:3 के एंड b/c बराबर हो लेट्स से स्टूडेंट 6:5 के, देन a/c विल बी इक्वल टू डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन होंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ये a/b है और ये b/c है, तो वो कहते हैं जी कि ये इसकी वैल्यू है 2, ए ऊपर वाली ऊपर की वैल्यू, नीचे वाली नीचे की वैल्यू, और वो लिखते हैं 2:5 और ये उधर गिवन भी होता है उनको ऑप्शन में, तो उसको क्लिक करते हैं। मैंने आपको बताया ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपको किसने बताया कि ए की वैल्यू 2 है और बी 3 है? देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये तो दोनों का रेशो है, ये तो दोनों का। अभी आपको खैर मैं समझा दूंगा, मगर आप जरा इमेजिन करें फॉर द सेक ऑफ ये डिस्कशन कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है कि ऊपर वाली ऊपर की वैल्यू, नीचे वाली नीचे की वैल्यू। ठीक है, तो उस लॉजिक के मुताबिक बी की वैल्यू क्या होगी? मुझे सिंपल अब बी की वैल्यू बताई। तो वो तो फिर अगर आप यहां पे देखते हैं तो बी एस 3 और वहां पे देखते हैं तो बी एस 6। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये तो दो चीजों को मैंने डिवाइड किया है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले गया हूं। क्या पता ये 6 होता, ए की वैल्यू अगर 6 हो और बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या हो स्टूडेंट्स, ये 9 हो। ये अगर आप क्या पता इस तरह हो, b इज इक्वल टू 9, तो आपने डिवाइड किया है और 2/3 निकाला है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि a इज b। तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स? वो तो अभी खैर a/b को अगर b/c से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या a/c नहीं आएगा? ये तो बड़ा आसान है। दो का आप इस तरीके से करें, बिकॉज आप इस तरह सोचे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जैसे आप किसी 7th क्लास के स्टूडेंट से पूछे कि 2/5 और 5/7 अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, तो डायरेक्टली वो कहेगा कि इन दोनों को कैंसिल करे और ये 2/7 आएगा, इसके बराबर है। तो बिल्कुल a/b और b/c आप मल्टीप्लाई कर देंगे। a/b आपका है स्टूडेंट्स 2/3 और b/c आपका है 6/5, तो ये कट जाएगा तो 4 रेशो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 4:5। इस तरह दो ऑप्शंस और भी गिवन होंगे। तो ये थोड़ा सा आसान है, मगर फिर भी आपके माइंड में रहे कि ये आप यहाँ पे अगर c/b होता, c/b होता, तो ये तो आपका c/b है स्टूडेंट्स, c/b। तो आपने यहाँ पे फिर करना है, यानी c/b बराबर है 6/5 के, तो b/c बराबर होगा 5/6 के। ये आपका है 2/3, वो फिर आपका होगा क्या स्टूडेंट्स, ये b/c आप करेंगे तो 5/6, या आप कैंसिल करेंगे 3, तो फिर 5:9, 5:9। ये 5:9 है, 3 3 3 9, 5:9। समझ आई स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा ये फॉर एग्जांपल ये तो रेशो है, आप जरा वैल्यूज इमेजिन करें। आप वैल्यू इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स इमेजिन करें कोई वैल्यू 12 और सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 18। नाउ दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज। अब अगर वैल्यूज गिवन हो तो मैंने आपको बताया कि रेशो तो पहला डिटरमाइन कर सकते हैं, a/b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8/12 ये तो आपका आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब अगर मैं b/c करूंगा, b/c, तो 12/18 इज इक्वल टू, ये भी इत्तेफाक से इसको अगर मैं 24 कर दूं तो स्टूडेंट्स दिस विल बी 1:2। ठीक है, b/c इज इक्वल टू 1:2।
अब अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स के ए रेशो सी क्या होगा, यानी ए बाई बी बराबर है, ये वही क्वेश्चन है, ए रेशो सी मालूम करे, तो क्या आप ये कहेंगे कि ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3, बी बाई सी इज इक्वल टू 1/2, लिहाजा 2/2 ए की वैल्यू सी की वैल्यू, तो क्या ए बाई सी से 2/2 आएगा? नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब वैल्यूज गिवन हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ए को आप डिवाइड करें सी पर, 8/24 इज इक्वल टू 1/3, ए रेशो सी तो 1, मगर यहाँ से तो नहीं आ रहा, तो आपने इसी तरीके से करना होगा स्टूडेंट्स कि आपने ए बाई बी को यानी रेशो को डिवाइड करना है बी बाई सी से, तो आपको मिलेगा ए बाई सी। अब ए बाई बी क्या है? 2/3, बी बाई सी क्या है स्टूडेंट्स? ये आपको गिवन है 1/2 इज इक्वल टू ए बाई सी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप कैंसिल कर देंगे, तो 1/3 इज इक्वल टू ए रेशो सी। तो अगर दो अब आपको यहां से पता चला, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू 2 तो नहीं, ए की वैल्यू तो 8 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 24 है, और ये तो मुझे रेशोज गिवन है, ए और बी का रेशो, और बी और सी की रेशो क्या दी गई है? 1/2। तो इफ आई एम गिवन द वैल्यूज आई कैन इजीली डिटरमाइन द रेशो। मगर कमाल ये कि आप ए और बी के दरमियान में रेशो इज गिवन एंड सेवन द रेशो ऑफ बी एंड सी इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ ए एंड, ये आपने मालूम करना है विद बाय फ्रॉम द गिवन रेशोज, नॉट द वैल्यूज। वैल्यूज हो तो फिर तो इशू नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू को आप देखें, ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी गिवन है, आपने ए रेशो बी रेशो सी मालूम करना है, ए रेशो बी रेशो सी मालूम करना है। अब देयर आर टू मेथड्स टू टेकल दिस। पहला मेथड ये है जो कि स्टूडेंट्स नॉर्मली फॉलो करते हैं, वो भी ठीक है, ये आपने ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा। मेथड 1 ये कि आप ए रेशो बी लेके 2/5 है, ये आपका है स्टूडेंट्स 7/, मगर चूंकि मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए 6/7, आसान करता हूं ना, पहले ये आपका 2/5 गिवन है, इसको मैं कह देता हूं 10/7। 10, इसको मैंने 10 कहा स्टूडेंट्स, बी रेशो सी गिवन है 10/7। तो एक मेथड ये स्टूडेंट्स के, अब इसमें तो ए और सी भी आना है, तो एक को हमने बराबर करना है दरमियान वाले को। अब ये स्टूडेंट्स आपका 2 और 5 है, तो इसके लिए तो बी की वैल्यू फिर 5 है, और इस रेशो के लिए तो फिर वो रेशो की वैल्यू बता रहा हूं, तो फर्स्ट नंबर तो 10 है, तो आपने इसको एक जैसा करना है। तो यहां पे जब 10 आएगा तो इन जाहिर है कि जब ए बाई बी बराबर होगा 2/5 के, तो इसको तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4/10 आ सकता है, तो ये तो मैं लिख सकता हूं 4/2/5 इज इक्वल टू 4/10। मैटर तो नहीं करता, दिस इज रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इसको फिर मैं लिखूंगा माय स्वीट स्टूडेंट्स 4/10, और ये तो ऑलरेडी 10/7 है, तो बस फिर ठीक है। ए रेशो बी रेशो सी फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? 4/10/7, 4/10/7। ठीक है, एक ऑप्शन में आपको गिवन होगा 2/5/7, 2/15/7 एंड सो मेनी ऑप्शंस लाइक दिस विल बी गिवन। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट्स कि आप इनको बिल्कुल उल्टा एन स्टूडेंट्स, आप ये आप याद रखें, ए से एन, ये फिर आप यहां पर बी लिख सकते हैं 10/7, मैटर नहीं करता, अगर ऐसा हो तब भी ठीक है। यानी ये दोनों आप अगर आप ऐसा लिखेंगे ए बी ए से, एक रेशो आपको क्या गिवन है 2/5, दूसरा क्या गिवन है 10/7, तो आपने बिल्कुल उल्टा एन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। ठीक है, अब इसमें 5 तो कॉमन है, इससे आप 5 कॉमन करेंगे, यानी 5 × 4 है, दिस इज 5 × 10, दिस इज 5 × 7, तो रेशो में सेम चीज़ें फिर आप कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका वो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा हो तब भी मैटर नहीं करता, उल्टा एन ए से ये आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट अगर आप सेम नहीं कर सकते तो इस तरह फिर आप करें, दोनों मल्टीप्लाई करें 20/7
50:35, फिर आप सिंप्लीफाई कर ले इसको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको गिवन होगा। समझिए आपको, तो इससे आपको ये पता चला कि हाउ टू फाइंड द रेशो बिटवीन थ्री थिंग्स, ए रेशो बी रेशो सी। ये तरीका है इसका, डिटेल में अपना चाहे 10th क्लास है, ठीक है, आपको इस तरह मगर टेस्ट वगैरह में आ जाता है। इस तरह अगर आपको 4 गिवन हो तो 4 के लिए फिर तरीका क्या गिवन है। ऑल स्टूडेंट्स, इस MCQ को आप देखें, ए रेशो बी, बी रेशो सी, इसको हम बी इज टू सी भी बोलते हैं, बी इज टू सी, बी इज टू सी इज इक्वल टू 2:3, 3:2, 3:2, ठीक है। तो ही सेज के फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, सी इज टू डी। अब ये अगर लिंथी मेथड से आप करेंगे स्टूडेंट से तो ज़ाहिर MCQs में अगर आ जाएगा आपको कहीं पे टेस्ट वगैरह में, तो आपने इसको थोड़ा सा याद रखना है। अब इसका तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मेथड इसका ये है, समंदर को कूजे में बंद करना। स्टूडेंट्स ये आप लिखेंगे ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, ये आपको गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा इसका आंसर मालूम करने के लिए, आपने जिस तरह यहाँ पे गिवन है, शाबाश, 2:5, 3:2 और 7:4। पहले ये रेशो मालूम करने के लिए पहले आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, ये मेथड है आपके लिए शॉर्टकट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 42। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 42। पहला आपका है 42। खैर जाहिर है अगर वो सिंप्लीफाई पर अगर हो सकता हो तो हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट के लिए फिर क्या है स्टूडेंट्स, आपने ये डायग्राम आपने याद रखनी है, इन दोनों को और फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई दिस टू एंड दिस, 5 ज़रब 3 ज़रब 7 मेथड इसका, 5 ज़रब 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका आ रहा है 21 ज़रब 5 स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 105। तो मेरे ख्याल से नहीं आता, इसमें एक आड नंबर है, दूसरा इवन नंबर है और फिर भी 5 इसमें कॉमन नहीं है, तो ये आया। अच्छा, अगले के लिए फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा फिर अगले के लिए आप करेंगे स्टूडेंट्स ये दोनों आप करेंगे। अब नेक्स्ट के लिए ये BCC, शाबाश, तो ये आप मल्टीप्लाई करें, शाबाश। ये डायग्राम आपने पहले के लिए ए से, दूसरे के लिए ए से, यहाँ तक आपने आना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, 70। और आखिर में फिर आपने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये ग्रीन मार्कर अगर नज़र नहीं आएगा तो खैर, 5 × 2 × 4 स्टूडेंट्स, ये क्या आएगा 40, रेशो 40। अब इन तीनों में 5 कामन है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 2 कामन है, इसमें नहीं है, तो नहीं होता, बस ये इसका आंसर है 42 रेशो 105 रेशो 70 रेशो 40। ठीक है, दो शॉर्टकट मेथड है आपके लिए, आई थिंक बड़ा आसान है। फर्स्ट के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, लास्ट के लिए इन तीनों को, दरमियान में पहले ए से आना है, फिर आपने ए से जाना है, तो ये इसका तरीका है। हम इसको बोलते हैं BBC और BCC मेथड। पहले के लिए इस तरह आता है ABC, दूसरे के लिए आता है BBC, तीसरे के लिए आता है BCC, तीसरे के लिए आता है BCD, मगर ये भी अगले का भी, ये वाला अगले का भी, नॉट दिस भी। ये तरीका है भैया, डायग्राम आप याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस अच्छा स्टूडेंट्स, इस MCQ को जरा आप देखें तो इससे आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि सेम क्वांटिटीज। अब ये टाइम है, व्हाट इज द रेशो ऑफ 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। अब जाहिर है आपने जी एक काम को करते हुए 30 मिनट का टाइम लिया, आपके फ्रेंड ने वही काम किया 2 घंटों में, तो बताओ आपके टाइम का और उसके टाइम की रेशो क्या है। तो ये जो रेशो डिटरमाइन की जाएगी, अब ये तो नहीं होगा कि आप इसको डिवाइड करेंगे इस पर, ये मिनट्स हैं, ये आवर्स है, तो वही कॉन्सेप्ट के सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटीज का मतलब ये है कि सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स। हाँ, फिजिक्स में हम करते हैं फिर, मगर उसको फिर हम बोलते हैं रेट। रेट भी रेशो है, मगर इट इज जिस तरह आप बोलते हैं कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, 4 मीटर डिवाइड फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, इसको फिर हम बोलते हैं स्पीड। इसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। अगर डिफरेंट हो तो उसको फिर हम रेट बोलते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या रेट है। वो और कॉन्सेप्ट है, ये तो बता दिया। ऐसा ना हो कि आप सोचे सर जी कि हम तो फिजिक्स में डिस्टेंस डिवाइड नहीं करते टाइम पे। वो ठीक है, मगर वो तो रेशो नहीं है। इट इज नॉट द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, not the ratio of velocity and time. We say it is the rate of change of velocity. It's called acceleration. इस तरह सुना है आपने। मगर जहां पे जब आप रेशो मालूम करेंगे तो सेम ये, चूंकि आपका T1 क्या है स्टूडेंट्स, 30 मिनट्स, तो या तो इसको घंटों में कन्वर्ट करें या उसको उसमें कन्वर्ट करें मिनट्स में। 2 आवर्स है स्टूडेंट्स, 1 आवर में आपके होते हैं 60 मिनट्स, तो ये आपके हो जाएंगे 20 मिनट्स। अब रेशो मालूम क्या है तो इसका इसके साथ आर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आप इसको डिवाइड करें इस पर। जो आपने पहले लिया वो आप डिवाइड में पहले डिनोमिनेटर में लेंगे, न्यूमरेटर में। तो ये आपका है 30 मिनट्स। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। रेशो इज अल्टीमेटली अ नंबर, ये कैंसिल होगा, दिस विल बी 1/4। इट इज 1/4। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू से समझा दिया कि व्हाट इज रेशो। उम्मीद है अब आपको रेशो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह सर। सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन को। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।